अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिबात और सामियात ठीक होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि आपकी तरफ हर आने वाले शर को खैर में तब्दील कर दे, आमीन सुम आमीन, और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो बच्चों, हम आज इंशाल्लाह हम तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चे, इसमें तजवीदुल कुरान में तो ये है कि आपको जस्ट रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको कायदा टू कुरान ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको कुरान पाक तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना आ जाए और साथ में आपको रूल्स भी पता चल जाएं। तो बच्चे, हम सबसे पहले तो हम मखारिज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मखारिज को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मखारिज के बारे में बता देती हूँ क्या होता है बच्चों, मखारिज जो है वो एक्चुअली मखरिज का जमा है। किसकी है? मखरिज की। तो जो ये मखारिज है, ये मखरिज का क्या है? जमा है। मखरिज एक, अगर हम सिर्फ अलिफ़ की बात करें तो वो हम कहेंगे अलिफ़ का मखरिज, अलिफ़ का मखरिज, ठीक है। अगर हम बात करें कुल हरूफ जो हैं वो 29 हैं। कितने हैं? 29 हैं। अगर आप कहो कि 30 हैं तो बच्चे लास्ट में जो 2 या आते हैं, ठीक है, उर्दू में तो हम उसको छोटी या बड़ी या पढ़ लेते हैं, लेकिन अरबिक में जब आप कायदा में पढ़ते हो तो उसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं या। तो वो जो है वो हम उस लफ्ज़ को एक ही गिनते हैं, ठीक है, काउंटिंग में एक ही आता है। इसलिए कुल हरूफ जो हैं वो हैं 29, ठीक है। तो हम यहाँ पर 29 हरूफ की बात कर रहे हैं, 29 की, तो इसलिए बच्चे हमने कहा मखारिज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मखरिज। तो देखें, हम पढ़ेंगे कि मखरिज होता क्या है। पढ़ने तो हम जा रहे हैं कि अलिफ़ का मखरिज क्या होता है, बा का, ये हमने पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे मखरिज कहते किसे हैं। बच्चों, मखरिज जो है वो हम कहते हैं हरूफ के अदा होने की जगह। अब ये क्या होता है हरूफ के अदा होने की जगह? अब देखें, तमाम मखारिज यानी तमाम हरूफ अलिफ़ से लेकर या तक 29 हरूफ वो हमारे मुंह के अंदर से ही अदा होते हैं, ठीक है, मुंह से अदा होते हैं। लेकिन बच्चों, इनके मखरिज जो है, मखरिज क्या होगा? मुंह के अंदर किस हिस्सा से अदा हो रहे हैं, ठीक है, किस साइड से अदा हो रहे हैं, तो उसको हम मखरिज एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मखारिज किसे कहते हैं। मखरिज का हमने पढ़ लिया कि हरूफ के अदा होने की जगह। ये आपको आगे डिटेल अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी, ठीक है। मखारिज किसे कहते हैं वही मैंने आपको बताया कि मखारिज मखरिज की जमा है। इसका मायने हरूफ के निकलने की जगह। उसका क्या मायने होगा? हर्फ के निकलने की जगह। इसका मायने हरूफ के निकलने की जगह। सिर्फ जमा हमने करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मखारिज कितने हैं बच्चों? मखारिज की तादाद जो है वो 14, 16 और 17 तक बयान की गई है, ठीक है। 14 भी बयान की गई है, 16 भी, 17 भी। अब हमने देखना है, देखिए हरूफ तो 29 हैं, लेकिन इसके जो मखारिज हैं वो कुल 17, 14 या 16 क्यों हैं? अब देखते हैं। असल में तो मखारिज भी 29 ही हैं, ठीक है, यानी 29 हरूफ के अदा होने की जगह, 29 हरूफ के अदा होने की जगह भी 29 ही हैं। मगर अब यहाँ पर आप वजह देख सकते हो, मगर हर हर्फ का अलहदा अलहदा मखरिज बयान करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इसीलिए माहिरीन फ़न ने करीब करीब से अदा होने वाले हरूफ का मखरिज एक ही बयान किया है। देखिए, यहाँ पर आपको समझ आ गई कि 29 ही मखारिज हैं, 29 हरूफ के, लेकिन उनको अगर हम अलग अलग बयान करना लग जाए ना तो ये हो जाएगा मुश्किल। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने कर दिया कि अलिफ़, हमज़ा और या, इसको एक मखरिज में रख दिया, ठीक है। इसी तरह ता,
दाल को एक मखरज में रख दिया। इस तरह बच्चे 3-3 हरूफ एक मखरज में रख दिए, किसी में 2 हरूफ एक मखरज में रख दिया और किसी का सिर्फ एक ही हरूफ एक मखरज में, जैसे ग़ौद है, ठीक है, उसको एक मखरज में रख दिया। तो इस तरह कुल मखरज हम यहाँ पर पढ़ेंगे 17, ठीक है, 29 नहीं 17। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए अलिफ की अदायगी। अलिफ की अदायगी क्या है? देखें अलिफ बच्ची इसका बेसिकली अगर आप कहें कि इसका मखरज नहीं है कोई, मतलब तो कह सकते हैं। तो बच्ची इसका मखरज हम देख लेते हैं, मतलब ये कहाँ से अदा हो रहा है। अलिफ बच्चों मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। जब आप अलिफ अदा करते हैं तो उसका आप देख लेते हैं, जैसी आपको शक्ल दिखाई गई है ये वाली। तो जब अलिफ अदा करते हैं ना आप, तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाती है, होंठों की शक्ल जो है वो आपकी इस तरह होती है। और अलिफ कहाँ से अदा होता है? मुंह के खाली हिस्से से। आप देख रहे हो दांत जो है वो टच नहीं है, मुंह के खाली हिस्से से अदा किया जा रहा है अलिफ, अलिफ, अलिफ। और इसके रूल्स क्या हैं कि हमने अलिफ को खींचना नहीं है, अलिफ को खींचना नहीं है, इसको लंबा करके नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे पढ़ते हैं अलिफ, ठीक है, तो इसको इस तरह नहीं पढ़ना, अलिफ अलिफ इस तरह पढ़ना है। इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है, ठीक है। अलिफ कहाँ से अदा होता है? मुंह के खाली हिस्से से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे बा की अदायगी। बा कैसे अदा करना है। बच्चों ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, ये बा अलिफ करके, बा अलिफ ज़बर बा, फिर मैंने आगे इस तरह बा लिखा हुआ है। तो इसकी एक बच्चों रीज़न है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते जा रहे हैं ना, अपना तजवीद कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे आपको मैं बताऊंगी कि मेरे लिखने का इस तरह मकसद क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो बा जो है वो बंद होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बा कैसे अदा करना है। बच्चों ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, ये बा अलिफ करके, बा अलिफ ज़बर बा, फिर मैंने आगे इस तरह बा लिखा हुआ है। तो इसकी एक बच्चों रीज़न है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते जा रहे हैं ना, अपना तजवीद कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे आपको मैं बताऊंगी कि मेरे लिखने का इस तरह मकसद क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो बा जो है वो बंद होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप देख सकते हो बच्चे, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो एक तो होंठ का होता है बाहर वाला हिस्सा, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बाहर वाला हिस्सा है जो खुश्क होता है, जिसके ऊपर लड़कियां जो हैं वो सुर्खी भी लगाती हैं, लिप ग्लॉस वगैरह, ठीक है, लगाती है ना। तो एक हिस्सा ये होता है, ये खुश्क होता है, यहाँ पर पानी नहीं होता। लेकिन बच्चे जैसे ही आप होंठ के अंदर से देखोगे, अंदर वाला हिस्सा, तो वहाँ पर हर वक्त पानी रहता है, तरी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, गीला हिस्सा होता है। तो जब आप गीले वाले हिस्से को बंद करते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या अदा होता है? बा, बा। और बा को आपने थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है, अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ना, बा को खींच कर पढ़ना है। आगे समझ। तो अब आपने इसका ध्यान रखना है कि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि होंठों के बाहरी वाले हिस्से से नहीं जो खुश्क है, होंठों के गीले हिस्से से, जहाँ पर हर वक्त पानी रहता है, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा आपके होंठों वाला। अब आप बच्चों देखो ता की अदायगी कैसे करनी है। ता की अदायगी होती है कि ज़बान की नोक, ज़बान की नोक, ये देख रहे हो आप, ज़बान की नोक आपको पता है ना, ज़बान की बिल्कुल आगे वाली साइड, नोक, सिरा, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। ज़बान की नोक जब ऊपर ऊपर, अब हम देखें ऊपर, एक तो जो है दांत जो हैं वो आपके सामने भी हैं, साइड पर भी हैं, ठीक है, इस तरह है ना। तो बच्चे आपने ऊपर कौन से वाले दांतों पर लगाना है? सामने वाले, सामने वाले जो 2 दांत होते हैं ना आपके, आपको पिक में नज़र आ रहा है, ठीक है, तस्वीर में, यहाँ पर ये जो आपको स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है पिक में, तो बच्चों यहाँ पर आपको मैंने 2 पिक दिखाई गई हैं। पहली वाले में देख रहे हैं पूरा अंदर
आपके मुंह के अंदर का जो जबड़ा होता है वो पूरा दिखाया गया है। देखो ऊपर वाले सामने के 2 दांत, देखो एरो भी लगाई गई हैं ब्लैक कलर से, ये वाले सामने वाले 2 दांत, ठीक है। अब दूसरी पिक में आप देखें, यहाँ पर आपको मज़ीद दिखाया गया है कि ये अब आगे से दिखाया गया है आपके मुंह के जाविये के मुताबिक। यहाँ पर आगे वाले 2 दांत आपको दिखाए गए हैं और ज़बान कैसे लगाने हैं वो भी दिखाई गई है। थोड़ी सी उठ रही है, आप देख रहे हो ना, उठ रही है ऊपर वाले दांतों की तरफ, ऊपर वाले 2 दांत, और ऊपर वाले 2 दांत की जड़ से लगे। जड़ क्या होती है? जहाँ पर आपके दांत और मसूड़े मिल रहे होते हैं उसको कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। ये देखेंगे, ये आपका दांत है, यहाँ पर इसके साथ मसूड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो दरमियानी हिस्सा है ना बच्चे, ये जड़ है। जब आपकी ज़बान की नोक, ज़बान देखें इस साइड ऐसे होती है ज़बान, ठीक है, ये आपकी साइड्स आ गई, ठीक है। ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये होती है, ये होता है सिरा, ठीक है, नोक। जब ये आपके ऊपर वाले 2 दांतों पर लगेगी, देखें ऊपर वाले 2 दांत, ये देखें इधर, देखें ऊपर वाले 2 दांत, ठीक है, ऊपर वाले दांतों पर लगेगी और इसकी जड़ से लगेगी, तो क्या होता है? ता ता। इसको भी आपने उतना ही लंबा करके खींचना है जितना बा को पढ़ा है हमने, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं सा। आज के लिए हम अलिफ से सा तक ही पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना है हमने, ठीक है। अच्छा चलें देखें सा की अदायगी। अब मैंने सा को भी उसी तरह लिखा है, पहले हमने लिखा है सा अलिफ ज़बर सा, फिर लिखा है सा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखें इसमें मैं आपको पहले ही बताया, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी आगे कि मैंने क्यों लिखा है ऐसे। देखें सा की अदायगी देख लेते हैं। इसका भी बच्चे वही मखरिज है ता जैसे हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आप इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे। ज़बान की नोक, वही ज़बान की नोक जो मैंने आपको बताया, जब ऊपर वाले 2 दांतों के, मैंने आपको ता में बताया, जब ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से लगे। जड़ क्या होता है? मसूड़ा और दांत जब आपस में मिलते हैं वो कहते हैं जड़। तो ये जड़ नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब 2 दांतों के सिरे पर लगे, सिरा किनारा, ठीक है, किनारे से लगे, इससे सा अदा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा, देखिए ये आपका दांत है, ठीक है, ये दांत है। अगर आपकी जड़ की बात करें इसकी, तो जड़ इसकी ये वाली बनेगी, लेकिन बच्चों अगर सिरे की बात करें तो सिरा इसका ये बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पिक में भी देख रहे हो बच्चे, यहाँ पर आप एरो में भी देख रहे हो कि जो दांत है इसके ऊपर वाली साइड जो है, मतलब ये सिरा जो है, यहाँ से जब ज़बान लगेगी ना, यहाँ पर आपके ज़बान लगेगी तो तब अदा होगा सा सा। और इसमें सबसे अहम बात ये है बच्चे, ये नर्म हर्फ है, ठीक है, यानी इसको नरमी से आपने अदा करना है। इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं लानी, सा नहीं पढ़ना, ठीक है, सा सा सा। और इसको भी इतना ही खींच कर पढ़ना है जितना बा ता सा को खींच कर पढ़ना है। और इंशाल्लाह इनको कितना खींचना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी हिचकिचाहट के बगैर पूछिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।